हेलो डियर, वेलकम टू जेंडर क्लासेस। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर। एलसीएम बोला जाए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ बोला जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम एक लॉजिक बता रहे हैं, जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन में बोले तो हमेशा एलसीएम निकाल देना है, और बड़ी से बड़ी संख्या बोले, बड़ी से बड़ी क्या बोले, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, और आपको बोले बड़ी से बड़ी बोले तो हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। यह लॉजिक आपको क्या करना है, अप्लाई करना। और एक बात और फार्मूला हम बता देते हैं आपको, तो एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ बोला जाए तो क्या महत्तम समावर्तक, एलसीएम बोला जाए तो लघुत्तम समावर्त। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट नंबर और गुना आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। उसके बाद एक बात और हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा में करवा रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको 2/3 और 4/5 और आपका रह गया 5/7, और आपको बोल दिया जाए कि इसको एलसीएम ज्ञात करिए और एचसीएफ ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और आपको एलसीएम ज्ञात करने के एहतियात रखिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देना था। 2 4 6 2 4 और 5 का एलसीएम, 2 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको बता देते हैं 5 चौके कितना आएगा, 20 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी 2 4 5 का एलसीएम कितना निकाले हैं, 20 निकालने। ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम आपको बात कर लेते हैं कि ऊपर वाला तो एलसीएम निकाले, पर नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ। तो 3 5 7 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका आएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 20। तो एलसीएम बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। लेकिन अगर आपको एचसीएफ निकालना बोले तो ऊपर वाला का निकालना एचसीएफ, तो 2 4 और 5 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका आएगा 1। नहीं विश्वास होता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे बच्चा निकालते थे, 2 दूनी आपका हो जाएगा 4। ये तो कट गया, क्या 2 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, 1 से। देखिए फाइनली जा कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। उसके बाद नीचे वाला निकाल देना है एलसीएम, तो 7 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 5 7 वही हो जाएगा, जो है वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी एलसीएम बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ बोले तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। इसी भी इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। कैसे कि एलसीएम निकाला था तो 5 4 20, 2 का एलसीएम निकाले तो क्या गया 20, एचसीएफ आ जाएगा हमेशा 1। अभी एचसीएफ निकालना है हमेशा 1, कब, जब कैसा रहे तब, नहीं कि कुछ भी हमेशा 1 नहीं आता। एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर वाला का एचसीएफ, तो 2 4 5 का एचसीएफ निकालने आ गया 1, 1 आ गया। देख कैसे निकालते हैं एचसीएफ, अंतर ले लेते हैं, अंतर आया 1 का, 1 सबको काट रहा है, वही में एचसीएफ हो जाता है। और नीचे वाला कैल्शियम तो 3 5 7 का, यही एलसीएफ होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि सबका गुना करवाना है। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 24 40 और 120 का आपको निकालना है एचसीएफ। देखिए जब भी इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ आपको पता है निकालना, तो कैसे निकालिएगा। एचसीएफ निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन बच्चा में जो पढ़ रखे हैं उससे भी निकाल सकते हैं और बाय ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकालिएगा, देखिए 12 से क्या तीनों कटता है, 24 40 120, 40 नहीं कट रहा है तो 12 नहीं होगा। क्या 40 से तीनों कट रहा है, 40 से 24 कट रहा है, पर जो 40 से 40 कट रहा है, 24 नहीं कट रहा है, 120 भी कट रहा है, तब नहीं होगा। क्या 4 से कट रहा है, 4 से तीनों कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से भी तीनों कट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि हम बताएं बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा हमेशा क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 और 4 में जो सबसे बड़ा है वही मेरा होगा एचसीएफ। ऐसे आप चाहे तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 24 140 इस प्रकार से निकालिएगा, 24 140। ध्यान दीजिएगा 24 से भाग लगाना है 40 में, 24 का क्या हो जाएगा 24। ये आपका यहाँ पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर बचेगा आपका 16। अब 16 से भाग लगाइए, क्या कितना मरतब लगेगा, 1 मरतब में, ये आपका बचेगा 8। अब 8 से देखिए कट जाएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर जो 8 से कटा है, ये 8 से भाग देना 120 में, क्या कट रहा है, तो 8 है कम 8 और 8 25 आपका हो जाता है 40, कट रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ आ जाएगा 8। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसे ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन का 24 36 और 60 केले और ने कई पंक्तियां में इस प्रकार जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों का न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब भी बोले बाबू एचसीएफ निकाल देना। क्या निकाल देना है, एचसीएफ।
अब एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 12 से कट रहा है, 12 का 12 बड़ा 24, बढ़ती है 36, बड़ा 50, 60, 12 से कट रहा है। 9 से कट रहा है क्या, 9 से नहीं कट रहा है। 6 से कट रहा है, कट रहा है। 10 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो आपका दो आंसर है, एक 12 होगा, एक 6 होगा। बताइए आंसर कौन होगा, आंसर होगा 12, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या तो 12, 6 में सबसे बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। आप इसे ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए, अगर एक से अधिक ऑप्शन आ जाए तो जो सबसे बड़ा होगा वही आपका उत्तर होगा। 12 से 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, 12 50, 60 भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 6 चौका 24, 6 चौका 36, 10 चौका 60, तो दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही उत्तर होगा। तो ऑप्शन से चेक करना बहुत ईजी है। तो अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले हॉल, यहाँ हॉल लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने बर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। जब भी आपको टाइलों निकालना है, टाइलों की संख्या निकालना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको बताते जो भी रूम का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ निकाल लीजिएगा, साथ ही साथ आप क्या करवा लीजिएगा, ये सीएफ का स्क्वायर आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। लंबाई कितना दे रखा है, 68 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है, 51 मीटर, इसका एचसीएफ निकालिएगा, ये दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, किसका किसका, 68 है 51 का, इसका निकलेगा कितना, 17, 17 पचे 17 51, 17 चौका 68 हो जाता है। इसका मतलब आपको करना होगा 17 गुना 17, आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 17 तिया 51 और 17 चौके 68, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब कितना टाइल्स लगेगा रूम में, 12 टाइल्स लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर की 3 लोहे के छड़े हैं, तीनों छड़ों में बराबर लंबाई टुकड़े काटना है, बिना कुछ बर्बाद किए उसे कम से कम कितने टुकड़े निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बाबू तो हमेशा क्या निकालना, एचसीएफ। तीन वो है ना, 10, 15 और 20 मीटर का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अंतर लीजिए, अंतर कितना का है, 5 का, 5 सबको काट रहा है, वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। सबसे पहले हम छोटा लेते हैं, सबसे छोटा 10, 10 सबको अगर काट देता तो वही हो जाता, लेकिन 10 सबको नहीं काट रहा है तो नहीं हुआ, तो हम अंतर लिए, अंतर कितना का है, 5, 5 सबको काट रहा है, काट दिया, वही मेरा हो गया एचसीएफ। 5 में नहीं काटता तो 1 काटता, 1 होता। इतना बात आपको दिमाग में रखना, नहीं पता है तो जैसे बच्चा में निकालते हैं उससे निकालना है। अब आपको क्या करना है, सबको के बोला बिना कुछ बर्बाद किए कितना टुकड़ा बनेगा, तो सबको जोड़ दीजिए। सबको जब जोड़िएगा तो 10, 15, 20, 20, 10, 30, 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सबको क्या करवा देना है, जोड़ देना, नहीं प्लस करवा देना है। तो 45 है ना, और कितना एचसीएफ निकाले थे, 5, तो 9 बचे 45, इसमें बताइए कितना टुकड़ा निकलेगा, 9 टुकड़ा निकलेगा। कितना निकलेगा, 9 टुकड़ा निकलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, x बराबर आपका बोला है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2, y बराबर आपका बोला है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। आपको बोला है एचसीएफ क्या होगा, किसका किसका, x है y का। हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी ऐसा दिया हुआ है पावर के फॉर्म में और एचसीएफ बोले तो जो छोटका पावर होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो था कितना था, यहाँ पर था पावर 2 था, पावर कितना था, 2, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 7 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 गुना 5। अब यही क्वेश्चन है, यही था, यहाँ 2 था। जब भी ऐसा क्वेश्चन याद रखिए, जो छोटका पावर हो वह मेरा एचसीएफ कहलाता है। यहाँ देखिए 2 से 2 मिल रहा है, एकदम मिल रहा है, दोनों में मिलना चाहिए, और सबसे छोटका पावर 2 पर पावर 2 है, यहाँ हो गया 2 पर पावर 2। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है भी। अब बात यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, क्या ये दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बात ये जो मिल रहा है तो सबसे छोटा पावर 3 वाला है कि 1 वाला है, कुछ नहीं तो 1 होता है, यही 1 वाला है। इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ निकल के आएगा 2 पर पावर 2 गुना कितना 3, यही मेरा हो जाएगा क्या, एचसीएफ। लेकिन इसी का अगर आपको एलसीएम पूछता तो जो बड़ा पावर है, याद रखिएगा कौन पावर, बड़ा वाला घाता, नहीं बड़ा वाला पावर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 2 पर पावर 3 था, ये होता। उसके बाद क्या था, यहाँ पर 3 पर पावर 3 था, ये होता। ये दोनों तो होता ही, साथ में जो बच जाता है वो भी एलसीएम में आ जाता है। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ क्या होता, 7 पर पावर 2 भी होता और 5 भी होता। इसका मतलब एलसीएम ये आपका क्या कहलाता, एलसीएम। एलसीएम बोले जो बड़ा पावर वो तो होगा ही, बाकी जो बच जाए वो होगा। लेकिन एचसीएफ बोले जो छोटा पावर है, लेकिन सब में मिलना चाहिए, यही तो खासियत है, सब में मिलना आवश्यक है, मिलेगा जो छोटा पावर है वही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
तीन संख्या है 1:2:3 के अनुपात में, उनका HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 12। तो बोला हुआ कौन सी संख्या है। जब भी आपको HCF दे रखा है और संख्या बोले, कुछ नहीं करवा देना, मैं एक लॉजिक याद रखना, गुना करवा देना, बस गुना करवा दीजिए। इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, तो आपका हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या दिखे, HCF दिखे, गुना करवा देना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, धनात्मक पूर्णांकों ऐसा युग्म संख्या जिनका योगफल योगफल दे रखा है 99, उनका HCF दे रखा है 9। तो बात ये दो को संख्या अगर मान लिया जाए, देखो ए भी मान लेते हैं संख्या, इसका HCF दे रखा है 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दोनों का योगफल बोला है, तो ए प्लस बी दोनों के जोड़ दीजिए। जब भी संख्या दिखे हमको आपको क्या बोले थे, गुना करवा देना, तो 9 से गुना करवा दीजिए और आपका इस सब मिला के कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। अब इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए, 11 नमक 99। अब ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब इसमें युग्म तैयार करना है, मतलब क्या क्या जोड़ा जाए कि 11 हो जाए। तो बताइए इसमें अगर 9 2 जोड़े थे क्या हो जाएगा 11, 7 4 जोड़े थे क्या हो जाएगा 11। अब देखिए क्या, अब क्या जोड़ेंगे 11, 10 और 1 जोड़े थे क्या हो जाएगा 11। अभी नहीं कह दीजिएगा कि 1 10 जोड़े 11, नहीं, जिसको एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना है। अब क्या जोड़ा जाए 11 हो जाएगा। अब बचा है क्या, 3 बचा है। कैसे 3 बचा हम आपको बताएंगे। 8 3 आपका क्या हो जाएगा 11। अब क्या बचा, 5 बचा, 6 या 5 क्या हो जाएगा 11। कैसे, 11 का पहले जो भी अंक आ जाएगा 1 2 यानी 10 तक, अगर सब आ गया तो उतना ही युग्म संबंध। जैसे देखिए 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 5 6 7 8 9 10, 11 का पहले टोटल अंक आ गया, तब आपका वहां उससे बेसी नहीं हो सकता। देखिए कैसे हो जाएगा, एक युग्म यहाँ बना 2 3 4 5, इस प्रकार से कितना युग्म संभव है, 5 युग्म संभव है, जिसको जोड़ने के बाद किया जाता है 11 आ जाता है। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला हुआ सबसे बड़ी संख्या था, हम बताए थे बड़ी से बड़ी बोले तो HCF निकाल लेना है, लेकिन बोला 1657 तथा 2037 को भाग देने पर कितना छो। अब 5 शेषफल बचे, जितना शेषफल बचे बाबू उसको अलग अलग बचे यहाँ पर घटा दीजिए। अब आपको क्या करना, घटा दीजिएगा तो आपका आएगा 1651 यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको घटा दीजिएगा तो 20 आपका 32 प्राप्त होगा। अब क्या करवा देना, 1651 और 2032 का आपको HCF निकाल लेना है अपने घर में, लेकिन हमें लगता है HCF आएगा ऑप्शन नंबर 1 187 उत्तर आएगा। ऐसे आप लोग इसे निकाल के देख लीजिएगा, वही आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब 127 में जब भागा दीजिएगा 1657 को तो 6 बचेगा, और 5 जब भागा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 127 में जब 2037 से भागा दीजिएगा क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप ऐसा ट्राई मार लीजिएगा भागा देके। तो सबसे पहले हम क्या किए, जितना शेषफल बोला बचना उसको घटा दिए, उसके बाद हम HCF निकाल लिए, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन बोला है दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल। असभाज्य संख्या बोले तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, 117 दिया हुआ है तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो बताइए 1 और 117 हुआ होगा तब 1, तो बताइए 1 और 117 हुआ होगा तभी ना इसका HCF 1 आएगा जी। दो सवाल संख्या 1 और 117 हो गया तो LCM कितना हो जाएगा, गुना जब करवा लीजिएगा 117 गुना 1 तब भी तो उतना ही आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका क्वेश्चन रहे और जो क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। 117 है तो 117 होगा, 113 बोलता गुणनफल तो 113 ही आपका उत्तर हो जाता है, 119 बोलता है तो 119 ही हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन जो बोले वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:4। इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 4x। अब याद रखिए लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है तो लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से, इसका लघुत्तम निकालेगा 4 तिया 12x, 12x बराबर 120, तो 12 दहिया 120, x बराबर आपका आ जाएगा कितना 10। अब इसको जोड़िएगा तो 4 3 7x, क्योंकि आपका बोला इसका योगफल कितना होगा तो इसका मतलब योगफल कितना हो जाएगा 7। x गुना 10 का मान निकाले हैं तो 10 रख दीजिए, 10 7 आपका हो जाएगा 70। इसका एक शॉर्टकट है, कैसे करेंगे, 120 ऊपर लिख दीजिए, दोनों का जो एलसीएम निकाल लीजिए, 12 यहाँ नीचे लिख दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के ऊपर क्योंकि योगफल बोला है तो 12 दहिया 120, 10 7 आंसर कितना आ जाएगा 70। ये आपका हो गया शॉर्टकट तरीका, एक्स वाई नहीं मानना चाहते हैं तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी सी छोटी संख्या इसमें 5 जोड़ने पर प्रत्येक दशा में कितना, 5 जोड़ने पर प्रत्येक दशा में 24 32 36 54
से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस सब का एलसीएम निकाल लेना है। इस सब का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा कितना, 800 आएगा 64, 864 आएगा। एलसीएम निकालिएगा 864 आएगा। तो 864 जो है 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा। नहीं विश्वास है तो एगो हम काट के दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 144। अब कितना मतलब कटेगा, 6 चौके 24, 6 मतलब कटेगा, और 6 दूनी 12, 14, 6 मतलब ये कट गया। या देखिए 36 मतलब कटा कि नहीं, 36 मतलब कट गया, 24 से कट गया। इसका मतलब इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो 864 ही आएगा। घर में निकाल लीजिएगा तो आपका एलसीएम तो 864 आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 जोड़ने पर कटना चाहिए। जब भी आपको जोड़ने के बाद बोले तो आपको माइनस करवा देना, जब भी घटाने की बात बोले तो प्लस। क्योंकि अगर क्वेश्चन में 864 लेके चलिएगा, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो बताइए क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसका एलसीएम तो 864 है। इसका मतलब जोड़ने बोले तो घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो आपका आएगा 859 आएगा। 859 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 859 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 864 हो जाएगा ना जी। और 864 तो 24 से भी करता है, 32 से भी करता है, 36 से भी करता है, 54 से भी करता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 859। 859 एक ऐसा संख्या है जिसमें अगर आप 5 जोड़ दीजिए तो वह क्या होगा, 24, 32, 36 और 54 से कट जाएगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, जोड़ने बोले तो घटा दीजिए, घटाने बोले तो जोड़ दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्या का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है आपका 44, लघुत्तम समवर्तक का एलसीएम दे रखा है 264। आपको बोला है पहला संख्या है ना, इसमें जब 2 से भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 44, तो शेषफल के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब 0 हो गया। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी 2 गुना 44 प्लस 0 कीजिएगा तो आपका पहला संख्या निकल के आ जाएगा। इसका मतलब पहला संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 88। हम आपको फार्मूला पता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर शुरू में ही बताए थे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। इसका मतलब आपको बताइए क्या करिएगा, 44 गुना 264 बराबर आप क्या कीजिएगा 88, 88 गुना क्या करिएगा सेकेंड नंबर, निकल के आ जाएगा। 44 दूनी आपका 88, 2 से काट 13 दूनी 26, 132। इससे इसका आंसर आ जाएगा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 132। बस फार्मूला का उपयोग करना है। अब पहला संख्या कैसे निकाले हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करके हमने पहला संख्या निकाल लिया। कभी कभी आपको सब कुछ दे देगा, बस आपको फार्मूला पर बैठाना होगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल दे दिया, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल दे दिया 2160, उसका एचसीएफ भी दे दिया, कितना दे दिया 6। तो बोला क्या, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। तो आपको एलसीएम निकालना तो इजी आपको आता ही होगा। क्या करना है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे एचसीएफ नीचे कर देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। कितना मतलब कटेगा, 6 18, 6 चौका 36, यानी एलसीएम निकल के आ जाएगा 360। हम दोनों का बीच रेशियो पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 यहाँ लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे 360 लिख देंगे। अब इसको काटिए, छक्का 6 और कितना 6 चौका 36, 60। इसका आंसर हो जाएगा 1:60। बिल्कुल इजी था। इस प्रकार से आप फार्मूला पर बैठा के डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं, उसके बाद रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। दोनों संख्या गुणनफल 1280, एचसीएफ बोला 8 तो एलसीएम निकल जाएगा। जो भी दो को दिया हुआ ऊपर कर दीजिए, जो अकेला दिया नीचे। नहीं तो फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा, कौन बोला, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम। ये दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसको नीचे ले आए नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। अब भागा दीजिए, कितना मतलब लगेगा, तो 8 एकम 8, 8 छक 48 और 0, आपका आंसर हो जाएगा 160। आंसर हो जाएगा कितना 160। बस दोनों संख्या जो गुणनफल था ऊपर लिख दिया, एचसीएफ से भाग दिलवा दिया, एलसीएम निकल के आ गया। अब देखिएगा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर क्या होता है, घंटियां बजती है। सेकेंड के अंतराल पर बजती है, कौन घंटियां बजती है, 4 घंटियां बजती है। अब 12 बजे बजना प्रारंभ किया तो किस समय फिर इकट्ठा बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसको क्या करवा लेना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 4, 6, 8 और 14 का जब इसे एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 168। क्या आ जाएगा 168, 168। क्योंकि यह सब एक सेकेंड है तो ये भी आया 168, क्या आ जाएगा
सेकेंड। अब बताइए 168 सेकेंड को हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? 168 सेकेंड को चाहे तो हम लिख सकते हैं 120 प्लस 48। 120 प्लस 48 लिख दें तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। और 120 कहने का मतलब कितना? 2 मिनट। 120 कहने का मतलब 2 मिनट, और ये 48 मतलब कितना? 48 सेकेंड। तो जब 12 बजे बजना प्रारंभ हुआ था तो अब इकट्ठा कब बजेगी? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर फिर से क्या होगी? इकट्ठा बजना प्रारंभ करेगी। कुछ ने किए, एलसीएम निकाल लिए, 168 सेकेंड आया, इसको 120 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड तोड़े, 120 सेकेंड मतलब कितना? 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये 48 सेकेंड हो गया। इसका आंसर आ गया 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। इस प्रकार से आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।